द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक आत्म सुधार सेल्फ इंप्रूवमेंट पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम ध्यान और फोकस की शक्ति को विकसित करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेखक का मानना है कि अगर कोई इंसान एकाग्र होना सीख जाए तो वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। यह किताब बताती है एकाग्रता क्यों जरूरी है, किस तरह बिखरी हुई सोच हमें कमजोर बनाती है और कैसे हम रोज थोड़े थोड़े अभ्यास से अपने फोकस को मजबूत कर सकते हैं। एकाग्रता क्या है? लेखक बताते हैं कि एकाग्रता का मतलब है अपने मन, विचार और ध्यान को किसी एक उद्देश्य पर स्थिर करना। ज्यादातर लोग अपने जीवन में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनका मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है। उदाहरण, जैसे कोई सूरज की रोशनी सामान्य रूप से फैली होती है, लेकिन अगर लेंस के जरिए उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो वह कागज को जला सकती है। ठीक वैसे ही हमारा मन अगर केंद्रित हो जाए तो वह किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकता है। क्यों जरूरी है एकाग्रता? यह हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ना आसान हो जाता है, कार्य करने की गति और गुणवत्ता दोनों बेहतर होती है, मन का स्वभाव और उसकी ट्रेनिंग। लेखक कहते हैं कि मन एक बंदर की तरह है, हर समय कूदता रहता है, लेकिन जिस तरह जानवरों को ट्रेनिंग दी जा सकती है उसी तरह मन को भी अनुशासित किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है रोज कुछ मिनटों तक ध्यान मेडिटेशन करना, बिना विचलित हुए एक ही काम पर ध्यान देना, सकारात्मक सोच रखना। छोटे अभ्यास शुरुआत की कुंजी। लेखक कुछ आसान अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन 5 मिनट तक किसी एक वस्तु पर बिना ध्यान हटाए देखें। एक शब्द या वाक्य को मन में दोहराएं, जैसे मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। किसी भी काम को करते समय बीच में ब्रेक न लें, चाहे वह छोटा काम ही क्यों न हो। मन की शक्ति का उदाहरण। लेखक एक उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करता है। एकाग्रता वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोल सकती है। एकाग्रता हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यह शक्ति हर इंसान में होती है, बस उसे जागृत और प्रशिक्षित करना होता है। अभ्यास से आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। बिना एकाग्रता के ज्ञान और मेहनत भी अधूरी होती है। आत्मनियंत्रण की परिभाषा। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने विचारों, इच्छाओं, आदतों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि हम बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित न हों। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो वह मन का गुलाम है, लेकिन जो सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है वह आत्मनियंत्रण रखता है। एकाग्रता और आत्मनियंत्रण का रिश्ता। एकाग्रता को विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को आदेश देना सीखें, न कि मन से आदेश लें। जब हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं तभी हम किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आत्मनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन क्या है? यह शक्ति हमें यह तय करने में मदद करती है कि हमें क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, किन आदतों को छोड़ना है और किन्हें अपनाना है। यह शक्ति तभी आती है जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। अभ्यास आत्मनियंत्रण को बढ़ाने के लिए लेखक कुछ सरल अभ्यास बताते हैं। हर दिन 5 मिनट एक ही मुद्रा में चुपचाप बैठें और कोई भी हलचल न करें। कोई एक नकारात्मक आदत चुनें और उसे छोड़ने का अभ्यास करें, जैसे गुस्सा, जल्दी प्रतिक्रिया देना आदि। जब भी कोई असहज भावना आए तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से प्रश्न करें, क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है? आत्मनियंत्रण से आत्मगौरव आता है। जब हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं तो हमें आत्मसम्मान और आत्मगौरव महसूस होता है। हम अपने जीवन के सच्चे मालिक बनते हैं और यह एहसास हमें और मजबूत बनाता है। आत्मनियंत्रण एकाग्रता की नींव है। मन को नियंत्रित किए बिना कोई भी व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। आत्मनिर्देशन की शक्ति से जीवन में स्पष्टता आती है। अभ्यास और अनुशासन से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। मन एक चुंबक की तरह काम करता है। लेखक बताते हैं कि हमारा मन चुंबक की तरह वही चीजें आकर्षित करता है जिन पर हम ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता है कि वह सफल नहीं हो सकता तो वह खुद ही अवसरों को नजरअंदाजा करने लगेगा। दूसरी ओर, जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है और बार बार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता है, उसके आसपास अवसर खुद आने लगते हैं। सोच को नियंत्रित करें, जीवन बदल जाएगा। आपके विचार ही आपकी आदतें और व्यक्तित्व बनाते हैं। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना सीख जाएं,
तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जो चीज आप बार बार सोचते हैं वही आपकी मान्यता, बिलीफ बन जाती है, और आपकी मान्यता ही आपका आचरण और व्यवहार तय करती है। उद्देश्य को स्पष्ट रखना जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य को बार बार सोचते हैं तो वह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर वह आपके कार्यों को उसी दिशा में ले जाता है। लेखक की सलाह: हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दिन भर में बार बार खुद से कहें, मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं, मैं इसे पा सकता हूं। नकारात्मक ध्यान, नकारात्मक परिणाम। अगर आप चिंता, डर, असफलता और नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में बार बार आने लगती हैं। इसलिए नकारात्मक सोच से खुद को तुरंत हटाएं और सकारात्मक बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। अभ्यास: एकाग्रता बढ़ाने का प्रयोग। लेखक एक सरल अभ्यास बताते हैं। एक मोमबत्ती जलाएं और उसकी लौ, फ्लेम को बिना पलक झपकाए 2-3 मिनट तक देखें, तो धीरे धीरे ध्यान लौ पर वापस लाएं। इस अभ्यास से आपके दिमाग को एक जगह टिके रहने की आदत लगेगी। आप वही बनते हैं जिस पर बार बार ध्यान देते हैं। नकारात्मक सोच को पहचान कर तुरंत बदलें। सकारात्मक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। मन एक चुंबक की तरह काम करता है, वही आकर्षित करता है जो आप सोचते हैं। हर दिन एकाग्रता और सोच पर काम करना जरूरी है। आत्मनियंत्रण क्या है? आत्मनियंत्रण का मतलब है जब आप किसी बुरी आदत को रोक सकें, जब आप गुस्से या डर को नियंत्रण में रख सकें, जब आप जानबूझकर सही निर्णय लें भले ही वह कठिन हो। यह भी आत्मनियंत्रण है कि आप अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें। बिना आत्मनियंत्रण के एकाग्रता संभव नहीं। अगर मन हमेशा भटकता रहेगा, कभी फोन की तरफ, कभी टीवी, कभी फालतू बातों की तरफ, तो मन किसी एक दिशा में गहराई से काम नहीं कर पाएगा। उदाहरण: अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं तो दिमाग बनता रहेगा। इसका मतलब है आत्मनियंत्रण की कमी। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? लेखक कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं। 1. छोटी शुरुआत करें। एक दिन तय करें कि आप बिना गुस्से के रहेंगे, या एक दिन में 30 मिनट बिना किसी ध्यान भटकाव के पढ़ाई करेंगे। 2. बार बार खुद को याद दिलाएं, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं किसी आदत का गुलाम नहीं हूं। 3. इच्छाओं को समझें, उन्हें तुरंत पूरा करने से पहले सोचें। जैसे ही कोई इच्छा उठे, जैसे बाहर खाना खाने की, थोड़ी देर रुकें और सोचें कि क्या यह सही समय है। यही आत्मनियंत्रण है, अपने ऊपर सोच समझकर नियंत्रण रखना। इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, हमें हर समय कुछ न कुछ महसूस कराती हैं। जब हम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तब आत्मनियंत्रण बढ़ता है। यह भी एक अभ्यास है। किसी मीठे की इच्छा हो और आप उसे रोक लें, यह मन को शक्ति देता है। अभ्यास: आत्मनियंत्रण की ट्रेनिंग। यह बस अभ्यास करें। आज का दिन तय करें कि आप किसी एक आदत पर नियंत्रण रखेंगे, जैसे जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं या बार बार मोबाइल नहीं देखना। रात को खुद से पूछें, क्या मैं सफल रहा? नहीं तो क्यों नहीं? इस तरह प्रतिदिन का अभ्यास आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। एकाग्रता और आत्मनियंत्रण एक दूसरे से जुड़े हैं। मन को नियंत्रण में रखने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। आत्मनियंत्रण एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। अपने विचार, शब्द और कार्यों पर नियंत्रण रखकर आप गहरी एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। विचारों में होती है गजब की शक्ति। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार एक तरह की ऊर्जा होते हैं। जब ये विचार बिखरे होते हैं तो उनका कोई असर नहीं होता, लेकिन जब ये एक दिशा में केंद्रित होते हैं तो उनमें बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है। उदाहरण: धूप बिखरी हो तो बस रोशनी देती है, लेकिन अगर लेंस से उस धूप को एक जगह केंद्रित किया जाए तो वह आग जला सकती है। ठीक यही हमारे विचारों के साथ होता है। महान लोगों का रहस्य एकाग्र विचार। लेखक उदाहरण देते हैं कि हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका गहराई से सोचने का तरीका होता है। उन्होंने कोई काम चुना और उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया। जैसे आइंस्टीन, जब वह सोचते थे तो पूरी तरह डूब जाते थे। थॉमस एडिसन घंटों प्रयोग करते थे, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ उस एक उद्देश्य पर होता था। बिखरे विचार क्यों कमजोर होते हैं? अगर कोई व्यक्ति एक साथ बहुत सारे कामों के बारे में सोचता है, कभी करियर की चिंता, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, तो उसकी ऊर्जा बंट जाती है। ऐसे में मन स्थिर नहीं रह पाता और न ही कोई बड़ा काम पूरा हो पाता है।
एकाग्रता से अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। जब आप बार बार एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो वो बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर परिस्थिति और अवसर आपके पक्ष में लाने लगता है। लेखक कहते हैं, आप जो गहराई से और लगातार सोचते हैं वही एक दिन आपकी सच्चाई बनता है। अभ्यास, विचारों को केंद्रित करने की कला। इस अध्याय में लेखक एक प्रयोग बताते हैं। एक विचार को चुनिए, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं या मैं सफल हूं। रोज 10 से 15 मिनट उसी विचार पर एकाग्र होकर सोचिए। कल्पना कीजिए जैसे वह विचार सच हो चुका है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच, भावनाएं और व्यवहार उस दिशा में बदलने लगे हैं। नकारात्मक सोच से बचिए। अगर आप बार बार खुद को नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे मैं कर नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है, मुझे डर लगता है, तो ये भी एकाग्रता की शक्ति से आपकी असफलता को खींच लाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराएं। एकाग्रता से आप अपने विचारों की ऊर्जा को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। विचार अगर स्पष्ट और गहरे हों तो वे आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। एक लक्ष्य चुनें, उस पर ध्यान केंद्रित करें और बार बार उसी को सोचें। सफलता निश्चित है अगर आपके विचारों में एकाग्रता और विश्वास हो।